हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम मेरदंग क्लास सेकंड चैप्टर नंबर 11 मतलब यूनिट नंबर फोर्थ के चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इस स्टोरी का नाम क्या है? द स्मार्ट मॉन्की। तो इस स्टोरी को रीड करने से पहले हम इसकी समरी जान लेते हैं। तो ये क्या है? ये चैप्टर है इस स्वच्छता के बारे में है कि हमें अपने आसपास के क्लीन रखना चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। जैसे जो रैपर वगैरह होते हैं, जो गंदी चीज़ें होती है, उसे क्या है डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो स्टोरी है वो अंजू एंड फरीदा के बारे में। ये दोनों क्या है बेस्ट फ्रेंड है। तो ये दोनों कहाँ जाती है? मार्केट जाती है। और मार्केट में क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें खरीदती है। जैसे जब हम मार्केट जाते हैं तो हम भी बहुत सारा सामान खरीदने जाते हैं ना, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, बहुत सारी खाने की चीज़ें खरीद रही है। तो घूमते घूमते क्या है, जब बाजार से सामान लेने के बाद ये थक जाती है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और खाने की चीज़ें बाहर निकाल कर खाने लगती है। और खाकर क्या है, कचरा खाली जमीन पर बॉटलें वगैरह जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, नीचे इन्होंने पूरा गंदा कर दिया है, यहाँ पर फेंक देती है जो भी कचरा होता है। तो जो ये मोंकी है ये देख रहा है इन्हें। और जब ये नीचे उतरता है मोंकी, तो केले की छिलके छिलके के साथ निकलता है। देख सकते हो आप, मोंकी क्या है, केला खा रहा है। तो ये क्या है, जो केले का छिलका होता है उसको कहाँ डालता है? डस्टबिन में थ्रो करता है। तो इसे देखकर क्या है, मतलब जब ये सारे और आसपास में जो कूड़ा भी होता है उसे भी क्या है डस्टबिन में डाल देता है। तो इस तरीके से क्या है, पार्ट में क्या सीखने को मिलता है? देखो एक जानवर है, ये भी इतना डिसिप्लिन में रहता है। तो हमें भी क्या है, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो ये इन दोनों को भी क्या है, जो ये बेस्ट फ्रेंड है फरीदा और अंजू, इन दोनों को भी क्या है, ये जो कूड़ा जो भी उन्होंने खाया है उसके रैपर्स को या बॉटल वगैरह जो भी है उसको क्या है डस्टबिन में डालना चाहिए। तो आपने अब हम चैप्टर को रीड करते हैं अच्छे से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट। तो जो एक दिन क्या है, वन डे मीन्स एक दिन अंजू और फरीदा वेंट मीन्स क्या होता है, गो की सेकंड फॉर्म में। वेंट टू द मार्केट। तो कहाँ जाती है ये दोनों? मार्केट। मार्केट मीन्स क्या है बच्चों? मार्केट। मार्केट को क्या कहते हैं हिंदी में? मार्केट मीन्स बाजार। तो कहाँ जाती है? बाजार घूमने जाती है। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। तो जो अंजू है उसने क्या खरीदा? आपको ये क्वेश्चंस को याद भी रखना है। बॉट मीन्स क्या होता है? खरीदना। क्या खरीदा अंजू ने? अंजू ने खरीदा एक बैग एंड फरीदा ने क्या खरीदा? अ वाटर बॉटल। आपको बच्चों साथ के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी याद करना है। ओके, मतलब साथ के साथ अच्छे से सुनते जाना है ताकि आपको जब आपके क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से आंसर दे पाओ। Later they went to shop and bought a pocket of nuts and bottle of juice। और फिर उसके बाद क्या है, वो दोनों दोनों एक दुकान पर जाकर एक पैकेट क्या है, ग्राउंड नट्स में क्या होता है बच्चों? मूंगफली होती है। आप खाते होंगे, सर्दियों में बहुत सारी मिलती है आपके घर के आसपास। जो छोटी छोटी दुकानें होती थी वहां पर भी आपको मिलती होगी। और क्या खरीदा उन्होंने? अ बॉटल ऑफ जूस। और एक जूस की बॉटल खरीदती है वो दोनों। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है? मूंगफली है, ग्राउंड नट्स कहते हैं इसे। और एक जूस की बॉटल पैकेट को खरीदा है इन्होंने। नेक्स्ट है, दे फेल्ट ट्राइड। तो वो दोनों क्या है, थका हुआ महसूस करती है, मतलब वो आराम आराम। दे सेट ऑन दी बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट। वे दोनों क्या है, थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है। एंड देयर वॉज अ monkey on the branch of the tree above them। और उस एक बंदर उसी पेड़ की टहनी पर बैठा होता है। एवो मतलब ऊपर बैठा रहता है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे टहनी ट्री के ब्रांच पर बैठा हुआ है ये एक मोंकी है जो। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी दी मोंकी। और जो फरीदा और अंजू होती है वो क्या है, दोनों मोंकी को नहीं देखती है, मतलब उन्हें मोंकी नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोंकी। मोंकी मीन्स क्या होता है? बंदर। दे टुक आउट दियर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगन टू ईट। और वो दोनों क्या है, जो जो उन्होंने सामान खरीदा था, मतलब तो वो क्या है अपने बैग से खाने का सामान निकाल कर खाने लग जाती है। दे टुक दे टुक आउट दियर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगन टू ईट। तो क्या है, वो बिगन मतलब आराम करती है, मतलब खाना। ईट मीन्स क्या होता है? खाना।
जो उन्होंने सामान खरीदा था उसे खाना क्या है, वो दोनों आराम करती है। दी मोंकी हैड ऑफ बनाना, और जो मोंकी बैठा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्री पे जो बैठा हुआ है मोंकी, उसके पास भी क्या है, बनाना है। ही पेल्ड द बनाना एंड एट इट। तो जो मोंकी होता है वो क्या है, उसके अपने जो जो बंदर जो मोंकी मोंकी है जो, वो क्या है, उसके छिलके को उतारता है और क्या है, बनाना बनाना को क्या है, खाने लग जाता है। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंडनट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग। और जो फरीदा और अंजू है, देखो आप यहाँ पर दोनों को देख सकती हो, ये क्या है, जो उन्होंने मूंगफली खरीदी थी उसको निकालते हैं, और मूंगफली को खाने लग जाती है। एंड दे थ्रू एंड दे थ्रू दी पॉकेट डाउन। और जो जो इन्होंने खाया, और उस पॉकेट को क्या है, वो थ्रो कर देते हैं, मतलब नीचे फेंक देते हैं खा के, मतलब उसकी जो भी छिलके होते हैं, मूंगफली के छिलके भी होते हैं, वो भी क्या है, वो आसपास इधर नीचे फेंक देते हैं, मतलब पूरी तरीके से गंदगी फैला दी इन्होंने। यहाँ पर देख सकते हो आप, कितना गंदा लग रहा है ना ऐसे। तो खाकर क्या है, एंड देन दे ड्रंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बॉटल। और फिर उसके बाद क्या है, उन्होंने जूस पिया। यहाँ पे देखो, ये जूस उन्होंने क्या है, जूस किसी भी चीज़ का हो सकता है, मैंगो जूस, बनाना शेक वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी क्या है, उन्होंने ड्रंक किया। ड्रंक मीन्स क्या होता है, पीना, और थ्रू मतलब फेंकना, डाउन मीन्स नीचे फेंक दिया, और बॉटल को भी उन्होंने क्या है, जमीन पर फेंक दिया, खाने खाने के बाद सारी चीजें। जस्ट देन द monkey climbed down the tree with the banana peel। और उसके बाद क्या है, तभी मतलब जैसे ही वो लोग खत्म करते अपना खाना, उसके बाद क्या है, बंदर भी नीचे उतरता है, और और अब जो उसने केला खाया था, उसके छिलके को क्या है, वो कहाँ फेंकता है, देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय। तो कहाँ फेंकता है वो, जो पील्स होते हैं, पील मीन्स जो बनाना का जो छिलका होता है, उसे कहाँ फेंकता है, वो डस्टबिन में फेंकता है, नियर बाय जो आसपास में जो डस्टबिन होती है। दी monkey threw the banana peel into the dustbin। कहाँ फेंकता है वो, कूड़ेदान में डालता है, मतलब जो उसके बाद जो पील्स था जो बनाना का, वो कहाँ डालता है, ये डस्टबिन में डालता है। ओके, आप देख सकते हो ये डस्टबिन है। ओके, देख भी सकते हो मोंकी कैसे बाय मैनर बिल्कुल डस्टबिन में डाल रहा है। और इन ये दोनों क्या है, देख के आश्चर्यचकित हो जाती है, मतलब देखो एक जानवर को भी क्या है, इतना इतना पता है कि घर आसपास में क्या है, गंदगी नहीं फैलानी है। तो आपने इस यहाँ पर इस स्टोरी से क्या सीखा, कि हमें क्या है, अपने आसपास में स्वच्छ रखना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, अपने आप ही क्लीन रहना चाहिए, डेली नहाना चाहिए अच्छे से। और जो भी हम सामान घर में घर जाते हैं, तो सारे सामान को क्या डिसिप्लिन में रखना चाहिए, इधर उधर सामान नहीं फेंकना चाहिए, और जो गंदगी होती है उसे क्या है, डस्टबिन में डालनी चाहिए। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, थोड़ा आगे भी है। फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट ashamed। तो जब फरीदा और अंजू दोनों ये सब चीजें देखती है, तो क्या है, उन्हें क्या है, शर्म आने लग जाती है, मतलब जब वो देखती है कि जो एक मोंकी है, वो भी कितने मैनर के साथ सारे गंदगी को डस्टबिन में डाल रहा है, मतलब जो उसने केले की छिलके खाए थे, उसे भी क्या है, वो डस्टबिन में डाला। they picked up the packet and empty bottle and threw them into the dustbin। और दोनों क्या है, बहुत अच्छी बच्ची बन जाती है दोनों, गुड गर्ल्स की तरह। जितना भी उन्होंने गंदगी फैलाई थी, वो सारा क्या है, डस्टबिन में डाल दिया उन्होंने भी। ये भी क्या है, गुड गर्ल बन गई यहाँ पर। ओके बच्चों, आप भी ऐसे ही अच्छे से अपने आसपास सफाई रखा करो। साइड वर्ड्स, देन, डाउन, ऑन, एंड, विद, इन, them, under, nearby। ओके, नेक्स्ट है न्यू वर्ड। न्यू वर्ड्स कौन कौन से थे, शॉपिंग। शॉपिंग मीन्स क्या होता है, खरीदारी करना, मतलब जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आप शॉपिंग करते हो ना, तो उसे मतलब खरीदना कुछ नया सामान। ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स मीन्स क्या होता है बच्चों, मूंगफली। मूंगफली। ओके, ब्रांच, ब्रांच मीन्स क्या होता है, जो पेड़ की जो टहनी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे शाखा कहते हैं। ओके, टहनी को। पील, पील मीन्स क्या होता है, जो छिलका होता है, जो जैसे ये आप देख सकते हो मोंकी के हाथ में जो क्या है, ये क्या है, केले का छिलका है, तो इसे क्या कहते हैं, पील कहते हैं। ओके, किसी भी चीज के छिलके होता है ना, उसे पील कहते हैं। डस्टबिन, डस्टबिन में तो आपने आपने अपने घर में आसपास में बहुत सारे डस्टबिन देखे होंगे। ओके, उसमें क्या आपको सारे कैबेज को डाल, सारी चीजें डालना है, आपकी जो भी
गंदी चीजें होती है उसको क्या है आपको डस्टबिन में डालना है। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू मीन्स क्या होता है? फेंकना। एम्प्टी मीन्स क्या होता है? एम्प्टी मीन्स होता है खाली, मतलब कुछ ना होना, मतलब बिल्कुल खाली है कुछ चीज, तो उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन। Let us speak. Have you seen people throwing packet or bottle in the park or on the road? Talk about it. Yes या no? आप क्या है इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दोगे। जैसे अगर आप देखते हो हाँ यस, तो आप क्या बोलोगे? यस, मतलब हाँ मैंने लोगों को सड़क पर और पार्क पर खाने के पैकेट और बोतलों को फेंकते हुए देखा है। ऐसे यूजुअली यही होता है कि लोग बाग क्या है सड़क पर कहीं भी कुछ भी सामान फेंक देते हैं। तो बच्चों आपको ये सब चीजें नहीं करनी है आपसे। ओके, आपको क्या है अपने पास एक पॉलीथीन में रख देना है और जब आप घर आओ तो उसे क्या है डस्टबिन में डाल देना है, या रास्ते में आपको कहीं भी डस्टबिन मिलता है तो वहां पे आपको थ्रो करना है। जो भी आपके पास क्या है बॉटल्स वगैरह कुछ भी रैपर वगैरह रहता है उसको आपको डस्टबिन में थ्रो करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर हैविंग अ बिस्किट व्हाट डू यू डू विद द रैपर? तो अगर आपके पास क्या है खाने के लिए जो बिस्किट होता है, तो उस जो बिस्किट आप खाते हो उस रैपर को आप बाद में उस जो बिस्किट का जो रैपर होता है उसे आप कहाँ फेंकते हो? तो इसका आंसर क्या होगा? आई थ्रू द रैपर, आई थ्रू द रैपर रैपर ऑफ द बिस्किट इन द डस्टबिन। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि मैं बिस्किट के रैपर को कहाँ फेंकता हूँ? कूड़ेदान में फेंकता हूँ। ओके, इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री? कल्पना कीजिए कि आप क्या है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए और पेड़ पर आपको क्या दिखाई देता है? आई सी अ बर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आई सी अ बर्ड्स चेपिंग ऑन द ट्री, एंड फ्लावर्स भी आप देख सकते हो ट्री के ऊपर, एंड फ्रूट्स भी देख सकते हो जैसे मैंगो फ्रूट्स होते हैं, लीची होती है फ्रॉम द ट्री। तो ये सारी चीजें क्या है हमें पेड़ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट, इज देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल? डू यू नो वेयर इट इज? तो क्या आपके स्कूल में कूड़ेदान है, डस्टबिन है आपके स्कूल में? तो आपको क्या है इसका आंसर देना है यस या नो। अगर है तो देयर, अगर है तो इसका आंसर आप क्या करोगे? यस, देयर इज अ डस्टबिन आउटसाइड एवरी क्लासरूम इन माय क्लास, इन माय रूम, माय स्कूल। तो आप क्या है इसका आंसर अपने हिसाब से दोगे। अपने स्कूल में जैसे आपके स्कूल में जहाँ पर डस्टबिन रखा रहता है तो आप उस तरीके से इसको डिस्क्राइब करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है यहाँ पर। चूज योर आईज, oh sorry, close your eyes and listen to your teacher say the following words। तो आपको क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आईज को क्लोज करना है और लिसनिंग करनी है कि आपकी टीचर जो भी आपको कहती है तो उसको क्या आपको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर क्या है आपने लास्ट वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा, लास्ट वाले चैप्टर में भी आपके सिलेबस थे, तो आपको क्या काउंट करना है कितने सिलेबस है यहाँ पर। जैसे मार्केट, तो कितने सिलेबस है? 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मोंकी, मोंकी में भी कितने सिलेबल है? 2 है। और पॉकेट में भी 2, पैकेट में भी 2, एंड डस्टबिन में 2, डस्टबिन। क्लास रूम 2, अंजू, इसमें भी 2 सिलेबल है। ओके, बनाना, बनाना। नेक्स्ट है फरीदा, फरीदा। तो आपने काउंट किए कितने सिलेबल थे सब में? तो आपको क्या है जितने सिलेबल आते हैं उतने आप उतनी बार आपको क्या है काउंट करना है और अपने नाम को भी ऐसी ऐसी आपको सिलेबल को काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट है read the following sentence, put or write for correct sentence and put a wrong incorrect sentence। ओके, तो आपने चैप्टर को केयरफुली सुना होगा, चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ाया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल। तो अंजू और फरीदा कहाँ जा रहे थे? दोनों मार्केट जा रहे थे ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये क्या है? रॉन्ग सेंटेंस है। ओके, ये दोनों कहाँ जा रहे थे? ये मार्केट जा रही थी। ओके, अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। यस, इट्स राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट। ओके, नेक्स्ट है देयर वाज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो आपको पेड़ के ऊपर क्या दिखाई दिया? मोंगी था, बर्ड्स नहीं थी। ओके, चैप्टर के हिसाब से आप क्या है क्वेश्चन के आंसर लगाओगे। The monkey had a banana. Yes,
मंकी के पास क्या था, बनाना था, जो इसने जिसके पील्स उसने कहाँ डाले थे, डस्टबिन में। ओके, द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन। यस, तो इट्स राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको क्या है, जो सेंटेंस दिए गए इनको कंप्लीट करना है, और आपकी मृदंग बुक में कंप्लीट किए, आपको क्या है अपनी मृदंग बुक में करना है। जैसे फर्स्ट है, फरीदा एंड अंजू सेट ऑन अ ब्रांच। तो जो फरीदा और अंजू है वो कहाँ पे बैठी हुई है, आराम से और बेंच पे बैठी हुई है, अंडर द ट्री टू रेस्ट। तो क्यों बैठती हूँ, उस पर आराम करने के लिए बैठती है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और बेंच के ऊपर बैठती है। ओके, तो आपको क्या है इसके आंसर खुद से राइट करना है। ओके, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर पुट अप कर दिए। देयर वॉज अ मंकी सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो एक बंदर था जो कहाँ पर बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ था ना, वो एक टहनी के ऊपर बैठा हुआ था, पेड़ की टहनी के ऊपर। दी टू गर्ल्स हैड अ, तो जो दो गर्ल्स थी उनके पास क्या 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 था, पॉकेट ऑफ ग्राउंडनट्स एंड बॉटल ऑफ जूस। तो उन्होंने मार्केट से क्या क्या खरीदा था, पॉकेट ऑफ ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स में क्या होता है, मूंगफली, एंड बॉटल ऑफ जूस। नेक्स्ट है, द मोंकी थ्रू दी बनाना पील्स। तो मोंकी ने क्या फेंका था, बनाना पील्स फेंका था, और कहाँ फेंका था, इनटू द डस्टबिन। तो जो मोंकी ने जो केले का छिलका फेंका था वो कहाँ फेंका था, इनटू द डस्टबिन। ओके, आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे ना बच्चों, ये क्या है आपके चैप्टर से लिए गए, जो आपके चैप्टर में हमने रीड किया अभी। ओके, नेक्स्ट है, राइट सम ऑफ थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। तो आपको क्या है, जिससे आप क्या अपने घर को या कक्षा को साफ रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है, स्वीपिंग दी फ्लोर। तो आपको क्या है, फर्श की सफाई करनी होगी। जिस सबसे पहले अगर आपको अपने अपने फर्श को साफ सुथरा रखोगे, तभी क्या आपका घर क्लीन लगेगा ना। क्लीनिंग दी बाथरूम एंड टॉयलेट, और अपने बाथरूम को और शौचालय को भी क्या है आपको सफाई करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। ओके, डस्टबिन, डस्टिंग ऑल दी ऑब्जेक्ट, और जितनी भी वस्तुएं होती है आपके घर में उससे क्या है आपको डस्ट हटानी है, मतलब जितनी भी धूल हो जाती है, आप देखते होंगे डेली सफाई करती है मम्मा घर पर। तो सुबह आप जब जाते होंगे रूम में तो डस्ट मिलती होगी आपको, क्योंकि उस डस्ट को क्या है डेली साफ करनी होती है, वरना क्या है वो उससे हमें बीमारी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो डस्टिंग ऑल दी ऑब्जेक्ट, अरेंजिंग अरेंजिंग बुक्स एंड नोटबुक नीटली। तो आपको क्या है अपनी जो आपकी जो पुस्तकें हैं, नोटबुक है, उसको क्या है हमेशा बिल्कुल नीटली सुबह से ढंग से कर लगानी है। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। तो ये क्या है आपको खुद से करना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। फर्स्ट है फ्लैग, नेक्स्ट है फ्लावर, नेक्स्ट फ्लोर, क्लाउड, क्लैप, एंड क्लॉक। तो बच्चों आपको क्या है इसको रीड करना है। ओके, फर्स्ट क्या है, फ्लैग, ये क्या है, इंडिया का फ्लैग है। ये क्या है, फ्लावर, ये क्या है, सनफ्लावर है, फ्लावर। नेक्स्ट है क्लाउड, आपने देखा होगा बच्चों स्काई में, ये क्या है, क्लाउड है। नेक्स्ट है क्लैप, और नेक्स्ट है वॉच, मतलब क्लॉक। ओके, write sentences using the above words. One has been done for you. There is a clock in the classroom. तो आपके लिए क्या है, आपको क्या है ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, और ये क्या है आपके लिए पहले से कंप्लीट है सेंटेंस। जैसे एक क्या है, एक कक्षा में क्या है, एक घड़ी है। देयर आर फ्लावर्स इन फ्लास्क। तो क्या है, फर्श पर क्या है, फूल है। एंड द स्काई वॉज क्लियर अदर देन ऑफ फ्यू क्लाउड्स। कुछ बादलों के अलावा आसमान क्या है, बिल्कुल साफ है, क्लीन क्लियर है बिल्कुल, मतलब थोड़े बहुत फ्यू बादल से है बस, मतलब थोड़े से बादल है, बाकी क्या है आसमान कैसा दिख रहा है, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आपको क्या है वीडियो को क्या है फिर से देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो इसको। ओके,
So thank you for watching.